પેઇન્ટેડ પેનલેસ લર્નિંગ. નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત કરું છું તમારું પેઇન્ટેડ લર્નિંગમાં. આપણે હિન્દીના પરિરૂપ સાથે એટલે કે બ્લુપ્રિન્ટ સાથે આવેલા પ્રશ્નપત્રનું સોલ્યુશન કરી રહ્યા છીએ, જેમાં આપણે બે વિભાગ જોયા. હવે વ્યાકરણ વિભાગ જોવાનો છે, કેવી રીતે 1 માર્કના પ્રશ્નો આવવાના છે અને કઈ રીતે પૂછાય છે. તો ચાલો સોલ્યુશન કરીએ. એ પહેલાં ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો, તમારા મિત્રોના વિડીયો પહોંચાડવા માટે શેર કરો અને કેવો લાગ્યો વિડીયો તેના માટે કોમેન્ટ કરજો. તો ચાલો શરૂ કરીએ છીએ. विभाग सी. विभाग सी हमारा व्याकरण विभाग है और व्याकरण विभाग में हम यहाँ पर सबसे पहले एक कहावत का सही अर्थ देने को कहा गया है. तो दिन दूनी रात चौगनी, तो अत्यधिक उन्नति करना. पहली कहावत का जो अर्थ है वो है अत्यधिक उन्नति करना. फिर हमको दूसरा प्रश्न दिया गया है जिसका कोई वर्णन न हो सके. फिर दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित शब्द का शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए. तो यहाँ पर उत्तर होगा जिसका वर्णन न हो सके, यानी अवर्णीय. तो ये अवर्णीय. और फिर है संधि का प्रश्न. यहाँ पर दिया गया है परमात्मा. तो हमने जो पूर्व कक्षाओं में नियम पढ़े थे कि अ के साथ अगर स्वर संधि में 2 अ मिल जाएं तो आ होगा. तो इसी प्रकार अगर परम से आत्मा मिले और यहाँ पर अ के स्थान पर आ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, यानी किसी भी प्रकार आ होगा. तो स्वर जो है परम वत्ता आत्मा और इसका सही उत्तर होगा परमात्मा. तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं. फिर हमें संधु को जोड़ना है. तो ये तो आपके प्रकरण का नाम ही है. तो यहाँ पर देखिए साधोपदेश, और इस संधि में रूल होगा अगर ऊ के साथ ऊ जोड़ा जाए यहाँ पर ये जो है, तो उत्तर जो रहेगा वो ओ होगा. तो ये स्वर संधि पूछी गई है. यहाँ पर आपको शायद स्वर संधि पूछे तो ये नियम याद कर लीजिएगा. तो 2 ऊ जो है वो जुड़ेंगे, दीर्घ और ह्रस्व ऊ होंगे और उनका परिणाम होगा ओ, और फिर वो ध के साथ मिल जाएंगे तो साधु का होगा जाएगा साधो, और पदेश अपने आप में बना रहेगा. फिर है मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है. पोल खोलना, रहस्य प्रकट करना. रहस्य प्रकट होना, सच उजागर होना, भांडा फूटना, ये भी होता है. रहस्य प्रकट होना, तो यहाँ पर पुलिस के सामने चोर का पोल खुल गई, चोर की पोल खुल गई. तो यहाँ पर कापी नाक जो, तो यहाँ पर पुलिस के सामने चोर की पोल खुल गई. तो इसी प्रकार आप वाक्य में प्रयोग कीजिए, अर्थ लिखिए. फिर है 2 विलोम शब्द. विरोधी यानी विलोम शब्द, यहाँ पर विलोम भी हो सकता है. आरंभ का विलोम होगा अंत, और मोटी का मतलब होगा पतली. इस प्रकार आप उत्तर दे सकते हैं. पेंटेड एप्लीकेशन कक्षा 6 से लेकर 10 तक के सभी छात्रों के लिए अपडेट हो चुका है, जहां पर आपको मिल सकते हैं सारे सब्जेक्ट के लाइव लेक्चर्स, और वहां पर आपके डाउट का सोल्यूशन होता है. एग्ज़ाम की सारी ब्लूप्रिंट समझाई गई है, मिल जाएंगी आपको. फिर आपको मिलेगा यहाँ पर हर वीकेंड पर टेस्ट सीरीज का आयोजन. तो आज ही डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर पेंटेड एप्लीकेशन. फिर अगर आप समत्व में 11 बार साइंसનો અભ્યાસ કરી અને નીટ અને જી મેન્સ જેવી તૈયારી કરવા માંગો છો તો આજે જ ડાઉનલોડ કરો. અમારી પીડીએફ આપેલી છે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં, અને વધુ માહિતી મેળવો પેન્ટેડ એપ્લિકેશનની સાથે. અહીંયા ડિસ્ક્રિપ્શનમાં એક લિંક આપેલી છે જ્યાંથી તમને સમત્વ વિશેની તમામ માહિતી પીડીએફમાંથી મળી જશે. તો આજે ડાઉનલોડ કરો ને તમારું ડૉક્ટર અને એન્જિનિયરિંગ લાઇનમાં કરિયર બનાવવાનું સપનું સાકાર કરવામાં મહત્વનો ભાગ ભજાવી શકે તેવી સંસ્થાની મુલાકાત લો, માહિતી મેળવો. આપણે વધીએ છીએ આગળ, जहां पर आपको निम्नलिखित शब्द के पर्यायवाची शब्द लिखने होंगे. तो ध्रुतः, तो ध्रुतः का अर्थ होता है दुष्ट, और एक अर्थ पतन भी होता है, और मुझे लगता है दृष्ट सही रहेगा. पुरस्कार का पर्यायवाची शब्द होता है इनाम. खैरात भी होता है और भेंट भी हो सकता है, लेकिन इनाम ज्यादा सही रहेगा. अब हमें भाववाचक संज्ञा बनानी है. तो असमान जो है, असमान परिस्थिति में कौन सा भाव आता है, तब हम लिखते हैं असमानता.
असमानता, और खुश जो होता है उसमें जो भाव होता है वो खुशी का होता है। तो यहां पर सही उत्तर होगा खुशी। तो इस प्रकार आपको लिखना है। शब्द के अर्थ में जो बढ़ोतरी करे उसे हम विशेषण कहते हैं। समय में अगला समय, पिछला समय, पौराणिक ऐसे शब्द होते हैं, लेकिन अगर समय का हो तो सामयिक बोल सकते हैं। और चमक जो है उसका विशेषण होगा गुण जो है वो चमकीला। तो यहां पर ऐसे हम विशेषण बना सकते हैं। अब देखिए, जो क्रिया को करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं, और क्रिया के करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। तो हमें इन शब्दों के लिए इन शब्दों को करने वाला बनाना है। तो यहां पर विज्ञान को जीने वाला वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, और शिकार को करने वाला शिकारी। तो यहां पर तो उत्तर ही दिया गया है, यहां शिकार था और आपको लिखना था शिकारी। तो ये उत्तर हो गया। फिर हम समास पढ़े थे, तो चौराहा यानी चार राहों को मिलने वाली जगह। तो ये जो हमारा समास है वो तत्पुरुष, वो द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है, जो हमें चार की संख्याओं की जानकारी दे। वो नवरात्रि, पंचामृत, वो सब द्विगु समास कहे जाते हैं। और फिर क्षुधावर्धक, यहाँ पर देखो, जो क्षुधा में बढ़ोतरी करे, क्षुधा यानी भूख, तो भूख में बढ़ोतरी करने वाला जो है वो, तो यानी ये जो है वो कर्मधारय समास हुआ। कौन सा? कर्मधारय। तो इसी प्रकार आप उत्तर लिख सकते हैं। तो ये हो गया, ये हमारा व्याकरण विभाग था, जहां पर आपने पाया कि हम कैसे एक मार्क के उत्तर जो हैं वो देने हैं, और व्याकरण किस किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं। तो याद रखिए, विशेषण, भाववाचक संज्ञा, ये सारे ऐसे हैं कि अगर आप एक दिन में 15 मिनट भी देते हैं और 5-5 मिनट में 3-3 चीजें करते हैं, तो 2 महीने में ये खत्म हो जा सकता है। और यहाँ पर देखिए 42वें प्रश्न, यानी 20 मार्क जो है वो आसानी से आपको मिल सकते हैं। आप कुछ मत कीजिए, चैप्टर में से सारे पर्यायवाची शब्दों को लिखिए, 5-5 लिखिए, हर रोज 5 लिखिए, दूसरे दिन 5 और लिखिए, और पहले 5 को पढ़ लीजिए, फिर वो 10 को पढ़ लीजिए, और फिर 5 लिखिए। ऐसे ऐसे आप पाएंगे कि 2 महीने में आपका सारा वकैब जो है वो खत्म हो जाएगा, और ग्रामर में आप सारे उत्तर देकर सही से लिख पाएंगे। तो यहां पर हमारा व्याकरण विभाग खत्म होता है, एक विभाग बाकी है, और वो विभाग है लेखन विभाग। उसी में मिलते हैं। आशा है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए। पेंटेड पेनलेस लर्निंग।